वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अनियदर है। मेरा नाम मेरा अकर है। नाम मेरा अनियदर है। नाम आमिर है। महाभारत का एपिसोड 235 अभी देखेंगे। लास्ट में देखा था भाई, दोनों तरफ कत्लेआम हो रहा था। उधर भी बंदे शहीद हो गए, उधर महाभारत की जो जो पांच हैं युधिष्ठिर वाले पांडु पुत्र, उनके भी कुछ लोग शहीद हो गए। अब देखते हैं क्या है। प्ले करें, प्ले कर। गोविंद, काठी नहीं है। क्या हुआ सखी? कोई चिंता? अंगराज कर्ण ने मेरे अभिमन्यु पर प्रहार किया। मेरे पुत्र को घायल किया उन्होंने। गोविंद, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या 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 ये तुम्हारी संतानों की मृत्यु के लिए सज्ज होने का समय? यही प्रश्न पूछना चाहती हो ना तुम? कौन सा समय मृत्यु के लिए सज्ज होने का समय नहीं होता सके? मृत्यु का क्षण निश्चित नहीं होता, किंतु मृत्यु प्रति क्षण निश्चित होती। किंतु मैं अपनी संतानों की मृत्यु के लिए सच किस प्रकार हो सकती हूँ गोविंद? जानती हूँ ये मेरा कर्तव्य है, जानती हूँ ये बलिदान का अवसर है, किंतु मेरा हृदय धैर्य धारण नहीं कर पाता गोविंद। पितामह तो बाणों की शैया को भी सहन कर गए, क्योंकि उनके मस्तक को आधार देने के लिए उनके पौत्र के हाथ थे। किंतु मेरे लिए तो संपूर्ण भूमि बाणशैया बन जाएगी गोविंद। जब मेरी 6 संतानों की ध्वनि नहीं सुनाई देगी, तो मैं इस संसार की कोई ध्वनि सुन नहीं पाऊंगी। जब मेरी संतान के नेत्र बंद हो जाएंगे, तो मेरे लिए इस संसार में देखने लायक कुछ नहीं बचेगा गोविंद, कुछ नहीं। ईश्वर के शब्दों को सुनना सखी, ईश्वर के रूप को देखना। जब संसार में देखने योग्य कुछ नहीं रह जाता, तब मनुष्य ईश्वर की ओर दृष्टि करता है। समय के निर्माण को नहीं टाला जा सकता, केवल ईश्वर के प्रति अपने मन को मोड़ा जा सकता है। ऐसा क्या बंधन था अंगराज कि आपके हाथ कांप गए? उस अभिमन्यु का वध नहीं कर पाया आप? उसका अद्भुत पराक्रम देखकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं योद्धा नहीं, ईश्वर का एक अनुपम सृजन। पत्थरों को तोड़ते हुए सहसा कोई बड़ी अरब किसी के हाथ लग जाए और कोई इस पर प्रहार न कर सके,
ऐसी स्थिति मेरी थी, मेरे हाथ कांप गए। मुझे क्षमा कर दो मित्र। क्षमा क्षमा कर दूं तुम्हें? क्षमा मांगो मेरे इन भाइयों से जिनके प्राण आज युद्ध भूमि में चले गए। मित्रकर्ण, तुम भूल गए थे कि ये युद्ध भूमि है, प्रतियोगिता का मंच नहीं है। मित्रकर्ण, तुम्हारा कर्तव्य है मुझे विजय दिलाना। धनुर्विद्या और युद्ध कला में भेद होता है मित्रकर्ण। युद्ध की कला के लिए हृदय की कठोरता आवश्यक है, इतना साहस नहीं, किसी का रक्त बहाने की सज्जता नहीं। एक बालक की कला को देखकर प्रसन्न हो गए तुम? क्या हो तुम? गायन वादन करने वाले गंधर्व हो? ऐसा मत कहो। मौन रहो मित्र। यदि तुम्हें मुझे मित्र कहना है तो अपनी मित्रता सिद्ध करो। क्या आदेश युवराज? अभिमन्यु का वध। कल असंभव। जब तक पांचों पांडव रणभूमि में उपस्थित हैं, अभिमन्यु का वध करना कठिन है। आज के अनुभव के बाद पांडव अपने पुत्रों का विशेष ध्यान रखें। मैं नहीं जानता कैसे होगा, किंतु मुझे अब एक भी पांडव की मृत्यु से पूर्व उस अभिमन्यु की मृत्यु देखनी है। जिस प्रकार मेरी दृष्टि के सामने उन्होंने मेरे भाइयों का वध किया है, उसी प्रकार उन पांडवों की दृष्टि के सामने मुझे अभिमन्यु का वध देखना है। क्रूरतापूर्ण मृत्यु। जब तक वो अभिमन्यु भूमि पर रेंगता हुआ दया की भीख न मांगे, तब तक उसकी मृत्यु ना हो। इस प्रकार उसका वध होना चाहिए। आप सेनापति गुरुद्रोण, यहां त्रिगर्ता के स्वामी सुशर्मा हैं, मामा श्री शल्य हैं, मित्रकर्ण, मित्र अश्वत्थामा, इतने इतने योद्धा हैं जो स्वयं को महारथी कहते हैं। क्या इनमें से कोई है जो उस बालक अभिमन्यु का वध कर सके? है कोई? मेरे बच्चे दुर्योधन, अभिमन्यु का वध करने के लिए योद्धा की नहीं, योजना की आवश्यकता है। और उस योजना को पूर्ण करने के लिए सिंधुराज जयद्रथ ने भीष्म तपस्या की है। ऐसा दंड दीजिए कि किसी भी स्त्री पर कुदृष्टि करने वाले दुष्ट को दाय हो, दाय हो, दाय हो। अभिमन्यु, पुत्र, मैंने सुना कल रणभूमि में अद्भुत पराक्रम किया तुमने। आप ही ने कहा था पिताश्री, योद्धा में शक्ति से अधिक सामर्थ्य का महत्व होता है और सामर्थ्य से अधिक शौर्य का। यथार्थ कह रहे हो पुत्र। भुजाओं की दृढ़ता शक्ति होती है, मन की दृढ़ता सामर्थ्य होता है, और आत्मा की दृढ़ता शौर्य होता है।
मैं भी आत्मा को दृढ़ किए रणभूमि में खड़ा रहा पिताश्री। उसी को सब मेरा पराक्रम कह रहे हैं। सही बात है तो अर्जुन का ही बेटा ना भाई, इसमें भी वही जोश जज्बा है, बहादुरी है। कर्ण भी उसको मान गया भाई कि मैं इसके सामने कांप गया भाई, ऐसा इसमें जज्बा है, शौर्य है। और लेके वहां पे प्लानिंग कर रहा है ना दुर्योधन, और उसका मामा है वो शकुनी है, वो टकले को ले आया है, वो बड़ा हरामी है, उसको टकले वाला गुस्सा है, और वो अभी कुछ गड़बड़ करेगा यार। हाँ भाई, उसकी तो पिटाई हो चुकी है ना, अभी गुस्से में डाला, इतना भयानक बन के आ गया है ना, अभी हमें भी डर लग रहा है। बाकी तो ये अर्जुन को देख रहे हैं, अपने बेटे अभिमन्यु को भाई दाद दे रहे हैं, और शाबाश बेटा, तो ये अच्छा लग रहा है ना। हाँ ना, अभिमन्यु भी बड़ा तगड़ा हो गया ना, सूर्य पुत्र भी, वो भी बोलता है बड़ा योद्धा है वो भी, बस मैं भी देख कर मेरा हृदय टूट गया। दुर्योधन आ रहे ना, वो चाल पर चाल चले, अभी ये टकला भी लेकर आया, वो भी बड़ा भयानक आया है। मामा बोलता है इसको हम आगे भेजेंगे, योजना करेंगे। वही मामा शकुनी आ गया है, योजना बना रहा है, दुर्योधन को फिर से पागल बना रहा है।